बेटा टुडे वी आर गोइंग टू वन मोर लेक्चर यानी इक्वल सेट्स। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया बेटा टाइप्स ऑफ सेट, यानी उसमें मैंने आपको पढ़ाया एम्प्टी सेट, नल सेट, नल सेट भी कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं उससे, या उससे हम कहते हैं बेटा वाइड सेट। और मैंने क्या पढ़ा? मैंने आपको पढ़ा बेटा फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट और पढ़ा आपको सिंगलटन सेट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अबाउट व्हेन टू सेट्स और इक्वल। यानी आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा, यानी हम कब कहेंगे कि टू सेट्स, यानी इफ यू हैव गिवन द टू सेट्स, व्हेन वी से द टू सेट्स are equal. Let's take an example. If you have given a set A equals to 1, 2, 3, 4, 5. Yes, this is a set. And we take another set B. Set is 3, 2, 1, 4 and 5. These are two sets. We have to say that the two sets are equal or not. Before this, we have a concept. We should have a concept about the equality of two sets. यानी बेटा जैसे कि आप कहते हो कि when two numbers are equal, या जब when we say that if you have given the two rectangles, when we say the two rectangles have the same area, या जैसे कि हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि when two triangles are congruent, या हम कहते हैं when two angles are congruent, तो सेम यहां एक पॉइंट है when two sets are equal. Before this, we should have a concept about the equality of sets. Two sets are said to be equal. यानी बेटा अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे, हम कहेंगे ये सेट्स आपस में तब इक्वल होंगे जब इन सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर ए आपके पास एक सेट है, बी दूसरा सेट है, यानी ये जो एलिमेंट्स है बेटा, द टू सेट्स हैव द exactly the same elements, exactly the same elements. यानी two sets are said to be equal if they have exactly the same elements. Then we say that the two sets are equal. बेटा वो क्या है? यानी बेटा आप यहां देखो, पहले अगर हम इस सेट का ऑर्डर देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, आप अगर इस सेट का ऑर्डर चेक करोगे, इस सेट का ऑर्डर है 5, इस सेट का भी ऑर्डर है 5, यस, बट ये जो एलिमेंट्स है ये क्या होने चाहिए? ये तो बेटा सेम होने चाहिए, सेम। यानी जो एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए वही सेट, जो एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए वही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए। या आपके पास कौन सा सेट होगा? फिर अगर आप यहां चेक करोगे, इसमें सेट, इसमें एलिमेंट 1 है, क्या इसमें है? यस। इसमें बाई 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें बाई 3 है, इसमें भी 3 है, इस सेट में एलिमेंट 4 है, इसमें भी है, इसमें 5 एलिमेंट 5 है, इसमें भी है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो सेट ए और बी है ये क्या है बेटा? ये है इक्वल। तो मैंने आपको पढ़ाया बेटा व्हेन टू सेट्स और इक्वल, तो मैंने बताया आपको टू सेट्स और सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स और सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर ये सेट्स, यानी अगर आपके पास कोई सेट सी है,
आपके पास सेट डी है, अगर ये इक्वल होंगे तो हम लिखते हैं इनको ऐसे, यानी सी इज इक्वल टू डी। इफ दे आर नॉट इक्वल तो हम लिखते हैं सी इज नॉट इक्वल टू डी। यस, यानी पहले मैंने आपको बताया अबाउट द इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। मैंने बताया टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। यानी कीप इन माइंड, यानी टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब कि इसका ऑर्डर क्या है सर, व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, दैट इज नोन एज ऑर्डर। इसका ऑर्डर 5 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 5। वी टेक एन एग्जांपल हियर, वन मोर एग्जांपल। दिस इज सेट ए बेटा, हियर दिस इज सेट ए। Set A has element 1, 2, 3, 4, 5. We take another set, यानी A, E, I, O, U। क्या ये सेट जो है क्या ये इक्वल है? नो। Why not? अगर हम चेक करेंगे इन दोनों सेट्स का ऑर्डर, बेटा ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर इज सेम, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। यस, यानी हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। यस, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ताकि ये जो कंसेप्ट है बेटा ये आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। शाबाश। वी टेक अनदर एग्जांपल हियर, A equals to A, B, C, D. A, B, C, D. Yes. One more example. B is another set. B, C, D, A. Check करो क्या ये दो सेट्स आपस में इक्वल है? Yes. Why? Because order does not matter. हाँ बेटा, keep in mind, order does not matter. ये A कहाँ होगा फिर? इसकी पोजीशन कहां पे होगी? इट डज नॉट मैटर। ओनली वन पॉइंट दैट यू हैव कीप इन योर माइंड्स दैट द एलिमेंट शुड बी सेम। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये जो सेट ए और बी है ये आपस में क्या है बेटा? ये इक्वल है। वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सेट ए इक्वल्स टू 1, 1, 4, 5। चेक करो, दिखाई देता है बेटा? चलिए, इसके साथ हम लेंगे एक और सेट बी। यस, 1, 1, 4, 5। क्या ये जो एलिमेंट्स है बेटा, क्या ये जो दो सेट्स है क्या ये इक्वल है? यस, द टू सेट्स आर इक्वल। व्हाई these two sets are equal? Because elements of set A, क्योंकि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है। तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे? दीज टू सेट्स आर इक्वल। यस बेटा, तो आज हमने एक और पॉइंट सीखा, व्हेन टू सेट्स आर इक्वल। तो मैंने बेटा बताया टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर या same elements, if they have exactly the same elements. Yes, let us take one more point, equivalent sets. Equivalent sets, equivalent sets. Yes beta, यानी equivalent sets किन सेट्स को हम कहेंगे? हाँ बेटा, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कीप इन माइंड, यानी अगर आपके पास दो सेट्स होंगे तो हम कब कहेंगे द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट? सिंपल, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, यानी दो सेट्स आपस में तब इक्विवेलेंट होंगे जब इनका कॉर्डिनल नंबर सेम होगा। बस इक्वल सेट्स में जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट कि एलिमेंट सेम होनी चाहिए, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द, यानी व्हेन टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, मैंने बताया सिर्फ एक ही पॉइंट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट
if they have same cardinal number। तो cardinal number क्या होता है सर, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इससे पहले वाले लेक्चर में कि cardinal number क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, दैट इज नोन एज cardinal नंबर। यानी नंबर, अगर आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए एक सेट है AEIOU, तो इसका जो कॉर्डिनियल नंबर है दैट्स 5। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 इक्वल्स टू 5। ये तो इस सेट का क्या है, कॉर्डिनियल नंबर। तो मैंने आपको बेटा बताया, यानी टू फाइनाइट सेट्स और सेट टू बी इक्विवेलेंट, या कहेंगे बेटा are said to be equivalent if they have same number of elements। यानी if they have not same number of elements, if they have same number of elements। two finite sets are said to be equivalent। two finite sets are said to be equivalent if they have same number of elements, या कहेंगे बेटा if they have same cardinal number। yes बेटा, let us take yes। अच्छा, अगर two sets आपस में क्या होंगे, equivalent, यानी if A and B or equivalent if A and B or if A and B or equivalent if A and B और बेटा equivalent, तो हम कैसे लिखते हैं, हम बेटा ऐसे लिखते हैं जैसे कि मैंने बताया if A and B are equal sets, तो कैसे लिखते हैं बेटा, मैंने आपको बताया कि when two sets और equivalent, तो हम equal, तो हम लिखते हैं ऐसे A equals to B। when the sets are not equal, तो हम ऐसे लिखते हैं, but when two sets are not equivalent, तो हम ऐसे लिखते हैं, यानी it implies that A and B are equivalent sets। Let us revise this point। when two sets are equal, two sets are said to be equal if they say exactly the same element। exactly हाँ, यानी जो एलिमेंट एक सेट में होना चाहिए वही एलिमेंट भी दूसरे वाले सेट में भी होना चाहिए। इसी तरह इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट सेट्स किनको कहेंगे, कीप इन माइंड, इक्विवेलेंट सेट्स आर दोज सेट्स having the same cardinal number or having the same number of elements। यानी ऐसे भी that it implies that n of A equals to n of B, यानी वो क्या है, number of elements in A should be equal to number of elements in B। yes, let us take some examples here। yes beta, we take some examples here। if A equals to, चेक करो बेटा दिखाई देता है कि नहीं, yes, 1 3 5, yes। B दूसरा है 3 5 1, yes। क्या ये सेट्स आपस में इक्वल है या इक्विवेलेंट है, दोनों है बेटा। क्यों, इक्वल के लिए क्या कंडीशन है, जो एलिमेंट ए में होना चाहिए वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। ए में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। बट फॉर इक्विवेलेंट सेट्स व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज दैट कि यानी if we count the elements in set A where n of A बेटा n of B के बराबर है, this implies that A is equivalent to B। yes, यानी A and B जो है ये क्या है आपस में, ये तो बेटा equivalent है। yes, let us take one more example ताकि आपको बेटा ये पूरा समझ में आएगा। yes, let us take another example। तो हमने यहाँ क्या सीखा, हमने बेटा सीखा अबाउट द इक्वालिटी ऑफ सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। yes, अगर ए आपके पास एक सेट है x such that x is a natural number, x is a natural number less than 5। yes, तो B मैंने एक और सेट लिया ABCD। yes, क्या ये आपस में इक्वल है या इक्विवेलेंट है,
जब इसको मैं लिस्टिंग फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 2 3 4। क्या है ये? क्या एलिमेंट्स इन ए? जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है? नो, यहाँ तो बेटा 1 है, यहाँ तो 1 की बात ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? दीज सेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो कहेंगे क्या? हम कहेंगे अगर यहाँ देखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, तो हम कहेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्यों? दो कंडीशंस है, देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्वल सेट्स। फॉर इक्वल सेट्स कीप इन माइंड, फॉर इक्वल सेट्स जो एक सेट में एलिमेंट होना चाहिए वही बी सेट में, यानी दूसरे वाले सेट में भी एलिमेंट होना चाहिए। फॉर इक्विवेलेंट सेट्स उसके लिए आपको एक ही पॉइंट माइंड में रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। तो बेटा अगले लेक्चर में यानी सबसेट्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।